वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीईजीसी 102 के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या है बीईजीसी 102? बीईजीसी 102 है आपका है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। हमने बीईजीसी 101 कवर कर लिया है जिसमें है आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है। उसमें हमने क्लासिकल लिटरेचर के बारे में जाना था जो कि भारत का है, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसमें कि महाभारत का था। व्यास के द्वारा जो महाभारत लिखा गया है वो है, अभिजन्म शकुंतलम है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे हमने बीईजीसी 101 में कवर किए हुए हैं। टोटल उसमें भी 4 ब्लॉक है और इसमें भी 4 ब्लॉक है। तो आपको पता होगा क्लासिकल लिटरेचर क्या है, हमने डिफाइन कर दिया है। तो आज का जो वीडियो है, आज वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में क्या क्या आपको पढ़ना है और आप किस तरीके से एग्जामिनेशन में प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको एक्चुअली इस बुक का बीईजीसी 102 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर कोर्स का ओवरव्यू मिल जाएगा। उस ओवरव्यू से आपको कई सारी जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप आगे बने रहेंगे इस वीडियो में। अगर आप बीजीसी 101, 2, 3, 4 या फिर बीजीडीजी 172 किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं या फिर अदर भी इग्नू के छात्र हैं, तो आपको इस चैनल पर बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। भारत में अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर अगर आपके सब्जेक्ट से कई सारे जो आपका सब्जेक्ट जो अदर्स लोगों ने लिया होगा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आपकी जो भी समस्या आप आसानी से पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें और वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाता है। जैसे आपका कोई सवाल है, अगर आप इग्नू में नए हैं, बीजीसी 102 जो वीडियो देख रहे हैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, ये तो फर्स्ट ईयर वाले ही देख रहे होंगे। तो अगर आप न्यू हैं तो आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके पूछेंगे तो विद इन 2 to 3 आवर आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो वो आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। तो बीईजीसी 102 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में क्या क्या है? यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में टोटल 4 ब्लॉक है। पहला ब्लॉक है होमर द इलियाद। ब्लॉक 2 आपका है सोफोक्लिस ओडिपस रेक्स। ब्लॉक 3 आपका है प्लॉटस पोर्ट ऑफ गोल्ड, और ब्लॉक 4 आपका है हॉरेस एंड ओविड। तो हम लोग देख लेते हैं ब्लॉक वाइज। ब्लॉक क्या होता है? जैसे अब इग्नू में छात्र, अगर आप बीजीसी 101 देखे होंगे तो आपने सुना होगा उसके इंट्रोडक्शन में। लेकिन फिर से अगर बीजीसी 102 का अगर कोई पहली बार हमारे चैनल पर आकर देख रहा है, उसके लिए इग्नू में जो आपका किताब होता है, किताब में जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कोई मेन टॉपिक है, 4 टॉपिक जैसे होते हैं इग्नू में, मान के चलते हैं कोई किताब में, तो उन चारों स्टोरी को अलग अलग जैसे कि ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे एक किताब है बीजीसी 102 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जैसे एक किताब है, उसके अंदर आपको जैसे 4 ब्लॉक दिए गए हैं। तो 4 ब्लॉक हो गया मेन टॉपिक्स। मेन टॉपिक्स के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं, आप समझ पा रहे हैं? जैसे आप मैथमेटिक्स जब एनसीईआरटी बनाते हैं तो आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक, एक चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर भी आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 होता है। उसी तरीके से इग्नू के सब्जेक्ट में ब्लॉक 1 होते हैं, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, एवरेज जो है टोटल 4 ब्लॉक मिनिमम टू मैक्सिमम आप समझ सकते हैं। किसी में 4-5 भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए एवरेज आपका 4 ब्लॉक होता है। और उसके अंदर यूनिट्स होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट है। बीजीसी 102 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के अंदर आपका ब्लॉक 1 जो आपका होमर द इलियाद है, उसके अंदर 4 यूनिट है। जो पहला यूनिट है वो है अप्रोचिंग द इलियाद, द एपिक एंड द होमेरिक ट्रेडिशन। तो उसके पहले बात कर लेते हैं इसके कौन है, ऑथर कौन है होमर के? द इलियाद। ये जो यहाँ से आपको कुछ हेल्प ही मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको पूछा जाएगा हु इज द ऑथर ऑफ होमर, तो आपको द इलियाद कहना है। तो यूनिट 1, इसमें टोटल 4 यूनिट है। जो पहला यूनिट है वो है अप्रोचिंग द इलियाद, द एपिक एंड द होमेरिक ट्रेडिशन। उसके बाद यूनिट 2 आपका है द होमेरिक हीरो। यूनिट 3 आपका है वॉर इन द होमेरिक एज, ऑनर वर्सेस और हॉरर। यूनिट 4 आपका है टुवर्ड्स पॉलिटिकल एथिक्स, मॉरल फिलोसफी एंड कल्चरल नॉर्म्स। तो यही सारी चीजें हैं, 4 यूनिट है आपको ब्लॉक 1 में होमर द इलियाड में जो पढ़ना है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। जैसे कि हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में जो हम लोग देखने वाले हैं, जो इलियाड है, इलियाड की स्टोरी के बारे में जानेंगे, जो कि ऑथर है इसके। अप्रोचिंग द इलियाड, अप्रोच किया जाता है इलियाड को, वो देखने वाले हैं। एपिक्स इन वेस्टर्न लिटरेचर, जैसे कि इंडियन लिटरेचर में जो भी हमारे एपिक्स है, महाभारत रामायण, उसी तरीके से वेस्टर्न लिटरेचर में भी कुछ एपिक्स हैं। तो क्या क्या है उसको भी देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ एपिक देखेंगे, एपिक क्या होता है। और आप अगर इंग्लिश ऑनर्स में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको एपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है, किसी हो सकता है 2 सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से। तो आपको एपिक के बारे में पता होना चाहिए। एपिक के बारे में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप भी जीसी 101 के कोर्स को प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिल जाएंगे। एंड अगर आप चाहें तो, अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं इंग्लिश ऑनर्स के, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो हैं। या फ्री लर्न यूनिवर्सिटी जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के स्पेसिफिकली सर्च करेंगे आपका सब्जेक्ट, तो आपको मिल जाएगा। तो आगे देख लेते हैं एपिक्स इन वेस्टर्न लिटरेचर। डेफिनेशन ऑफ एपिक देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक देख लेंगे। इसका जो क्वेश्चन हमने बीजीसी 101 के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में किया था।
और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए जो भी आपके सामने प्रेजेंटेशन प्ले हो रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, वहाँ पर बस आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद है द होमेरिक ट्रेडिशन, क्लासिकल एपिक्स, यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूनिट 1 में देखने वाले हैं। यूनिट 2 जो हमारे पास है द होमेरिक हीरो, उसमें हम लोग देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे होमेरिक हीरो के बारे में। उसके बाद अचिलीज द वॉरियर हीरो को देखने वाले हैं। हेक्टर कौन हमारा बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हेक्टर, उसको देखने वाले हैं। उसके बाद इलियड का हीरो कौन है उसको देखने वाले हैं। यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूनिट 2 में कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो को ना, तो आपको ज्यादा चीज समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सारे जो वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उससे आप थोड़ा सा परिचित हो जाइएगा। तब अब जब आप आगे सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आपको ये सारे आइडिया में होगा। तो यूनिट 3 में आपका है वॉर इन द होमेरिक एज। होमेरिक एक एज था जिसमें ऑनर वर्सेस हॉरर को दिखाया गया है। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और हॉरर को कहते हैं थोड़ा डरावना, भूतिया आप कह सकते हैं, भूतिया नहीं डरावना कह सकते हैं। हाँ, तो उसमें जो देखने वाले हैं वॉर इन द होमेरिक एज में डिफरेंट फैसेट्स ऑफ वॉर, जो डिफरेंट फैसेट्स ऑफ वॉर है उसे देखने वाले हैं। ऑनर वर्सेस हॉरर को देखेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द इलियड एंड द सीक्वल्स टू द इलियड ये भी देखने वाले हैं। रिकॉन्सिलेशन देखने वाले हैं। यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूनिट 3 में कवर करने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यूनिट 4 में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है टुवर्ड्स पॉलिटिकल एथिक्स, मॉरल फिलोसफी और कल्चर नॉर्म्स। इसमें है एक्सर्ट्स फ्रॉम बुक 24, लेसन्स फ्रॉम द वॉर, यही सारी चीजें जो कि हम लोग देखने वाले हैं। और यूनिट 4 में ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, तो यूनिट 4 को आप बिल्कुल मत मिस मत कीजिएगा। आपका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो यूनिट 4 ही होता है। अब देखने वाले हैं ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में क्या है, सोफिक्लस और ऑडिपस रेक्स। आप लोग सोच रहे होंगे इसके आगे का वीडियो कहाँ आएगा। अभी फिलहाल जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे बीजीसी 102 के ऊपर देखेंगे, उसके बाद ब्लॉक 1 के 2 वीडियो आएंगे। अगर आप इसको एक साल बाद देख रहे हैं, जैसे ये वीडियो को 2021 में बनाया जा रहा है, सिलेबस सेम ही रहता है तो परेशान मत होइएगा। अगर आप 2022-23 में देख रहे हैं तो हो सकता है बीईजीसी 102 के ब्लॉक 1 वाइज ब्लॉक में जैसे 4 यूनिट है, चारों यूनिट को आपको ऑडियो समरी सुनाया जाए। ठीक है, आने वाले समय में अगर होगा तो लिंक अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों को स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के आधार पर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं आपका जो किताब से जितने भी क्वेश्चन संभावित प्रश्न होते हैं उसे देख लेते हैं। और अगर आपको बीजीसी 101 2 3 4 किसी भी का क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ब्लॉक 2 आपका है सोफिक्लस ऑडिपस रेक्स। इसमें भी 4 यूनिट हैं। जो पहला यूनिट है हमारे पास है ग्रीक थिएटर, मेजर प्ले राइट्स, ग्रीक थिएटर के बारे में हमें पढ़ना है। ऑडिपस रेक्स के बारे में पढ़ना है जो कि समरी एंड एनालिसिस है। उसके बाद ऑडिपस रेक्स एंड एरिस्टोटल 3 यूनिटीज ये देखने वाले हैं। उसके बाद चौथा यूनिट जो हमारे पास है वो है ऑडिपस रेक्स, ए क्लासिकल मॉडर्न ट्रेजेडी। ओके, तो यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग देखने वाले हैं। तो यूनिट वाइज देख लेते हैं जो कि हम लोग देखेंगे। ग्रीक थिएटर में मेजर प्लेराइट्स में क्या क्या देखने वाले हैं। जो आपका यूनिट 1 है उसमें देखने वाले हैं ग्रीक थिएटर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद ट्रेजेडी एज ए लिटरेरी टर्म का के हिसाब से हम लोग ट्रेजेडी को देखने वाले हैं। 4 एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजेडी के, उसको देखने वाले हैं, जिसमें कि माइमेसिस, कैथरिस, पेरिपेटिया और एंगोरेसिस। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो सकता है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड होते हैं। रोल ऑफ फेट एंड डेंसिटी देखने वाले हैं। इमोशंस एंड मीनिंग इन द ट्रेजेडी, इमोशंस और ट्रेजेडी का क्या मतलब होता है, इमोशंस क्या होता है ट्रेजेडी में, यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूनिट 1 में कवर करेंगे। आगे देख लेते हैं यूनिट 2 में क्या है। हाँ, इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जैसे कि चोरस सब हो गया, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बाकी कैरेक्टर के ऊपर हमने वीडियो बना करके रखा है, स्पेसिफिक वीडियो, सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके बीजीसी 101 के भी कैरेक्टर्स हमने ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 कवर कर लिया। आने वाले समय ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यूनिट 2 जो हमारे पास है ऑडिपस रेक्स समरी एनालिसिस में देखने वाले हैं। उसमें एक और समरी एनालिसिस ऑफ ऑडिपस रेक्स सेक्शन 1 2 3 4, यही सारी चीजें देखने वाले हैं। और जो लास्ट हमारा टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो एक चोरस को कवर करेंगे, और स्पीचेस जो दिया गया था चोरस के द्वारा उसको देखने वाले हैं। ओके, तो इसके हिसाब से आगे हम लोग बढ़ेंगे, यूनिट 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। और यूनिट 3 जो हमारे पास है वो ऑडिपस रेक्स एंड एरिस्टोटल्स 3 यूनिटिटीज, जिसमें कि हमारे पास देखने ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, एरिस्टोटल्स पोएटिक्स एंड द 3 यूनिटीज को देखेंगे। डिस्कशन ऑन द ड्रामेटिक यूनिटीज देखने वाले हैं, जिसमें कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यही सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद ऑडिपस रेक्स एंड इलस्ट्रेशन ऑफ 3 यूनिटिटीज को देखने वाले हैं, जिसमें कि यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन, प्लेस इन ऑडिपस रेक्स ये देखेंगे। तो यही सारी चीजें हैं जो कि यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। आपको बहुत सारा चीज आपके सर के ऊपर से बाउंस कर रहा होगा, लेकिन आराम से आने वाले समय में आप बहुत सारा चीज समझ जाइएगा। हमारा प्रयास रहेगा तो हमारा प्रयास चल ही रहा है कि आपको सारे टॉपिक से अवगत करा दिया जाए। तो बाद में ये सारा आपको वर्ड जो है वो नया नहीं लगेगा, अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है।
लास्ट जो हमारे पास जो चैप्टर है वो है यूनिट 4 ऑडिपस रेक्स अ क्लासिकल, जस्ट अ मिनट, ऑडिपस रेक्स अ क्लासिकल एंड मॉडर्न ट्रेजेडी। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, अपील ऑफ ऑडिपस रेक्स फॉर द मॉडर्न ऑडियंस, ये देखने वाले हैं अपील क्या था ऑडिपस रेक्स के द्वारा मॉडर्न ऑडियंस के लिए। इसमें ये भी देखने वाले हैं, इज ऑडिपस रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फॉल, जो उसका गिरा हुआ उसमें क्या ऑडिपस रेक्स जो है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ऑडिपस रेक्स एज अ क्लासिकल ट्रेजेडी देखने वाले हैं, ऑडिपस रेक्स ए ट्रेजेडी ऑफ फॉर ऑल टाइम्स, ये देखेंगे। यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूनिट 4 में कवर करने वाले हैं। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है ब्लॉक 3, जो कि प्लॉटस ऑफ गोल्ड, प्लॉटस पॉट ऑफ गोल्ड, सॉरी प्लॉटस आपके जो है ऑथर है वो है रोमन कॉमेडी को देखने वाले। ये पॉट ऑफ गोल्ड स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कवर कीजिएगा क्योंकि इससे आपको अच्छा स्कोरिंग मार्क्स से रिलेटेड को जो आपका जो मार्क्स है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इसे क्वेश्चन को कवर करके जाएगा। उसके बाद आपका पॉट ऑफ गोल्ड पार्ट 2 है और पॉट ऑफ गोल्ड का आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या क्या देखने वाले हैं जो कि आपका यूनिट 1 है रोमन कॉमेडी। रोमन कॉमेडी में जो हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ रोमन कॉमेडी देख लेने वाले हैं, उसमें ग्रीक कॉमेडी के ओरिजिन को भी देखने वाले हैं, न्यू ग्रीक कॉमेडी को देखेंगे, राइज ऑफ द रोमन एम्पायर एंड द कॉमिक मोड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इंडिजीनियस परफॉर्मिंग ट्रेडिशंस ऑफ इटली। यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग रोमन कॉमेडी का देखने वाले हैं। उसके बाद लिविस एंड्रोनिकस ऑफ द बिगनिंग ऑफ रोमन ड्रामा, रोमन थिएटर ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड, इंडिजेनियस रोमन ट्रेडिशंस को देखने वाले हैं, और एंड ऑफ क्लासिकल ड्रामा कब हुआ था, क्लासिकल ड्रामा का एंड, इसको भी देखने वाले हैं रोमन कॉमेडी के अंतर्गत। आगे जो हमारे पास है वो है यूनिट 2। क्या है यूनिट 2 में? यूनिट 2 में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीजीसी 102 का वो है पोर्ट ऑफ गोल्ड। क्या है पोर्ट ऑफ गोल्ड? इसका स्टोरी बहुत आसान है। इसमें भी जैसे कि हमने बीजीसी 101 में प्रोलॉग के बारे में जाना था। प्रोलॉग क्या होता है? एक तरह से प्रस्तावना, प्रस्तावना हिंदी में आपका प्रोलॉग का हो जाता है। तो प्रस्तावना के बारे में तो आप जानते ही हैं और बाकी हमने आगे एक्सप्लेन किया है तो आपको परेशानी कुछ नहीं होगी। पोर्ट ऑफ गोल्ड में जो हमारे पास जो हम देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रोलॉग को देखेंगे। प्रोलॉग मतलब प्रस्तावना, कहानी के पहले जो आपको बताया जाता है, कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके बाद है यूक्लियो एंड द स्लेव्स, इसको देखने वाले हैं। द मैरिज प्रपोजल इम्प्लीकेशन देखेंगे, द स्लेव पेजेंट, ये भी देखेंगे। पोर्ट ऑफ गोल्ड में यही सारी चीजें जो हम लोग देखने वाले हैं। बाकी स्टोरी वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो स्टोरी बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, अच्छा स्टोरी आप इसको ये मान के चलिए। पोर्ट ऑफ गोल्ड 2 में पार्ट 2 जो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि उस समय के जो सोसाइटी, रोम का सोसाइटी को देखने वाले हैं, रोम के लोगों के बारे में देखने वाले हैं। टेकिंग द प्लॉट अहेड ये देखेंगे, द ऑडियंस इन द प्लॉटस प्लेस ये देखेंगे, रिनाउंसिंग ऑफ फेडरिया देख लेंगे, और लास्ट का जो अंत है उसको भी देखेंगे। और यूनिट 4 जो हमारे पास है वो है पोर्ट ऑफ गोल्ड के क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, जिसमें कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएगी जो भारतीय समाज से भी मेल खाती है। जैसे कि हम लोग आगे अभी बाद में हम लोग जब उस पर चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और यूनिट 4 जो पोर्ट ऑफ गोल्ड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में देखने वाले हैं जिसमें देखेंगे फेबुला पैलेटिया प्लाइटा, द स्ट्रक्चर ऑफ पोर्ट ऑफ गोल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ पोर्ट ऑफ गोल्ड देखने वाले हैं। यूक्लियो एज ए एगलिस्ट, डाउरी मार्केट एंड एक्विजिशन इन द पोर्ट ऑफ गोल्ड देखेंगे, एंडिंग ऑफ द पोर्ट ऑफ गोल्ड देखेंगे। बस यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग पोर्ट ऑफ गोल्ड में कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी आपको स्पॉइलर अभी नहीं दे सकते, जब अगर आगे कोर्स पर वीडियो बनता है, अगर बनता है तो आपको बता दिया जाएगा सारा चीज। और हमारे पास जो लास्ट ब्लॉक है वो है हॉरस एंड ओविड। उसमें क्या क्या, उसमें भी हमारे पास 5 यूनिट है। ओके, एवरेज आपका 4 यूनिट होता है, किसी किसी में 5 भी हो जाता है, आगे 6 भी हो सकता है, तो वो किताब के ऊपर निर्भर करता है और टॉपिक्स के ऊपर। तो ब्लॉक 4 जो हॉरेस एंड ओविड है उसमें जो यूनिट 1 है वो है रोमन लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन, उसके बाद है हॉरेस लाइफ एंड वर्क्स, उसके बाद है हॉरेस टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ सटायर 1:4, उसके बाद यूनिट 4 हमारे पास है ओविड लाइफ लिटरेचर वर्क्स एंड बैचर्स बुक 3, उसके बाद यूनिट 5 है हमारे पास पेरामस एंड दिसबे बुक 4 एंड फाइलोमिया बुक 6। बहुत सारे टर्म्स आपको ऐसे आने वाले हैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में जो जिससे आप अवगत नहीं होंगे, लेकिन आपने इंग्लिश ऑनर्स लिया है तो ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा। आगे देख लेते हैं यूनिट 1 में क्या क्या है। यूनिट 1 में जो हम लोग देखने वाले हैं रोमन लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन, उसमें यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में जानेंगे। हालांकि जो ब्लॉक 4 है उसमें यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में ज़्यादा डीपली आप समझिएगा। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर को देखेंगे, उसके बाद एंशिएंट होम हिस्ट्री सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स को देखने वाले हैं, ओरिजिन मिथ भी देखेंगे, ओरिजिन क्या था और उसका मिथ क्या था। और उसके बाद ये भी देखेंगे 4 मेजर फेजेस ऑफ एंशिएंट रोमन हिस्ट्री, जो कुछ फेज होते हैं हर एंशिएंट हिस्ट्री के, तो उसके भी फेज है। सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट रोम और सोशियो लिटरेरी कल्चरल एंड लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट रोम, ये देखने वाले हैं। आगे भी इसमें है लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट रोम, उसके बाद है हॉरेस लाइफ एंड टाइम्स, उसके बाद है लिटरेरी जायंट्स आफ्टर हॉरेस, उसके बाद है आपका ओविड लाइफ एंड टाइम्स। उसके बाद यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूनिट 1 में कवर करने वाले हैं। बाकी जब स्टोरी आप समझना प्रयास कीजिएगा, अगर आप चाहें तो खुद से भी स्टोरी पढ़ सकते हैं, एक ज्ञान को उसके वेबसाइट पर जाकर के आसानी से आप इसके स्टोरी को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफी आसान भाषा में लिखा गया है, जैसे आपका एनसीईआरटी होता है बस उसी तरीके से है।
ज़्यादा आपको, बस अगर आप पढ़िएगा सही से तो आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारे पेजेस हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे। यूनिट 2 जो हमारे पास है हॉरेस लाइफ एंड वर्क्स, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, हॉरेस का लाइफ और उसमें का टाइम जो है वो भी देख लेंगे, जेनर ऑफ सैटायर देखने वाले हैं, मैनीपेन सैटायर देखेंगे, द फॉर्मल वर्स सैटायर देखेंगे, उसके बाद हॉरेस लिटरेरी वर्क्स देखेंगे, हॉरेस सैटायर्स देखेंगे। यही सारी चीज़ें हॉरेस के बारे में कंप्लीटली हम लोग देखने वाले हैं, उनके लाइफ और वर्क के बारे में। और अगर आगे बात करें तो यूनिट 3 जो हमारे पास है वो है हॉरेस टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ सैटायर 1:4। इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं हॉरेस द सैटिरिस्ट के आधार पर जो हॉरेस को वो देखेंगे। उसके बाद सैटायर का टेक्स्ट और टेक्सचुअल एनालिसिस को देखने वाले थीम। इसमें आपको थीम में से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसको तैयार कर लेना है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आपको इसको टॉपिक को हमेशा अपना एक मजबूत पॉइंट बनाना है, जिसमें कि आपका है द हॉरेशियन सैटायर, द इन्फ्लुएंसेस ऑफ एपिक्यूरियन फिलोसफी एंड एथिक्स। उसके बाद आपका है हॉरेस एंड हिज फादर। यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूनिट 3 में कवर करेंगे। आगे भी हमारे पास है यूनिट 4 भी है। यूनिट 4 में है जैसे कि ओविड लाइफ, लिटरेचर वर्क्स एंड बैचर्स। यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, बुक 3। ओके, तो इसमें ओविड के बारे में और लाइफ वर्क्स देखेंगे। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस एंड अदर ट्रेडिशनल एपिक्स को देखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फोसिस ये भी देखेंगे, बुक इन मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है आपको आने वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा। लिंक आप चेक करते रहिएगा, डिस्क्रिप्शन आप हमेशा देखिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं। ओके, नहीं तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, आपसे रिलेटेड वीडियोस मिल ही जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ऑनर के छात्र या फिर इग्नू से रिलेटेड छात्र हैं तो आने वाले समय में आपको इग्नू के डेली अपडेट्स मिलेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं सिलेक्शंस फ्रॉम द मेटामॉर्फोसिस बुक 3 बैचेस, जिसमें कि बुक 3 आपका बैचेस समरी है, उसके बाद एनालिसिस है। यही है जो कि हम लोग यूनिट 4 में कवर करने वाले हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास जो है जैसे कि यूनिट 4 को हमने कंप्लीट कर लिया। आगे जैसे में हर जैसे कि आपने देखा था ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 3 में सारे में 4 यूनिट थे, इसमें 5 यूनिट है। तो जो हमारे पास 5 यूनिट है वो है पिरामस एंड दिस बी बुक फॉर एंड फाइलोमेला बुक 6। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को आप चेक कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन हम देखने वाले इसका, पेरामस एंड दिस बी बुक 4 देखने वाले, पेरामस एंड दिस बी ल्यूकोथियो एंड सिलेटी सालामैक्सिस एंड हर्माफ्रोडिटस। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड होते हैं तो आने वाले मतलब जो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाता है। पिरामस एंड दिसबी के बारे में देखने वाले हैं। फेलोमिया का बुक 6 जिसमें कि लाइन 412 से लेके 674 देखने वाले हैं। और फिल्म फेलोमेला के बारे में जो एनालिसिस है वो भी देखने वाले हैं। अब आपको क्या समझ में आया? वीडियो में तो बहुत सारे 90% चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आप ये सब वाक्यों से परिचित नहीं है, ये टर्म से। तो किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं? आपको एक ट्रिक बताते हैं एक्चुअली, अगर आपको इग्नू में पास करना है तो ये उसके लिए जो पास करना चाहते हैं, सिर्फ आप किसी भी सब्जेक्ट के सिर्फ 2 ब्लॉक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये फर्स्ट ईयर वाले के लिए, सेकंड ईयर वाले के लिए हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के वाले में जो कुछ एक्सपीरियंस है उसी के आधार पे बता रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आप क्या करें, एटलीस्ट 2 ब्लॉक को कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक, या फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड फोर्थ, कोई भी 4 में से या 5 में जितने भी ब्लॉक है उसमें से एटलीस्ट, अगर 4 ब्लॉक हैं तो 2 कीजिए, और 5 ब्लॉक हैं तो टोटल 3 कीजिए। जैसे 4 ब्लॉक है तो उसमें से एटलीस्ट 2 ब्लॉक को कंप्लीट कीजिए और उसके पूरे स्टोरी को रट जाइए, अगर आपको कुछ समय नहीं बचा है। और उस स्टोरी, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वैसे हम लोग भी डालने वाले हैं बीजीसी 102 जो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें स्टोरी भी डालेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालेंगे। उसको एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन आपको स्टोरी में इतना रम जाना है, इतना उसको आपको स्टोरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि जैसे कि आपको जो, अगर आप ऑनर्स लेते, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स लेते हैं, तो उसमें आपको 500 से 800 वर्ड मिनिमम समझ लीजिए लिखने के लिए मिल ही जाता है। 800 वर्ड, बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें 800 वर्ड ही आते हैं, जिसमें कि आपका पासिंग मार्क्स आराम से कर सकते हैं। तो आपको 800 वर्ड में कैसे लिखना है, जैसे कोई जैसे हॉरेस एंड ओविड के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लॉक 4 में जो हमारे पास है, आप कैसे उसको जानेंगे, कैसे समझेंगे कि आपको 800 वर्ड में लिखना है? जैसे कि आप किसी का आंसर बहुत सारा आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा प्रिपरेशन के बाद, आपको लगेगा अरे इसका तो आंसर 200 वर्ड में हो सकता है, लेकिन आपको 800 वर्ड में लिखना है। तो आपके पास सफिशिएंट वर्ड्स होने चाहिए ताकि आप एक स्टोरी को नरेट कर सकें और उसमें अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर सकें। आपको पेज तो भरना ही पड़ेगा, हम ये नहीं करें आप कुछ भी लिख के आ जाइए, लेकिन आपके पास कुछ टॉपिक्स तो होने चाहिए। तो आप एटलीस्ट 2 ब्लॉक को कंप्लीट कीजिए और 2 ब्लॉक के बारे में आपको 100% जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो आप पास कर सकते हैं। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देख सकते हैं, ये हम अपने हिसाब से नहीं बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज कीजिएगा, वैसे आपके पास अगर ये अभी के हिसाब से, अगर अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी आपका मई है, मतलब आप जून में अगर हो सकता है वीडियो को देखिएगा, 2021 है, तो अभी तक में सिर्फ एक एग्जाम हुए इसके, जो कि फरवरी 2021 में एग्जाम हुए थे। तो उसके जो क्वेश्चंस पेपर हमने अपलोड कर दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल पे है, फ्री लर्न यूनिवर्सिटी पे। तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं आप उसके हिसाब से देखिएगा, तो आप कोई भी 2 ब्लॉक को मिला लीजिएगा, तो उससे आपका पासिंग मार्क्स आसानी से निकल सकता है।
ओके, तो आगे इस वीडियो को आपने देख लिया है, तो आगे अगर आप 1 साल 2 साल बाद देखते हैं या फिर 6 महीने बाद भी देखते हैं, हो सकता है तब तक में हम लोगों ने ब्लॉक 1 के यूनिट 1 वाइज़ यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सारे अपलोड कर दिए होंगे। और फिलहाल अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी सिर्फ इसके आपके 2 वीडियो आएँगे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स का और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग बीईजीसी 102 में यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में पढ़ने का प्रयास किया। एक दोस्त के जैसे हमने आपको बताने का प्रयास किया, अगर आप चाहें कि अगर आपको 100% चाहिए कि सब कुछ सही होना चाहिए, तो आप प्रोफेसर के पास जा सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। तो आप अपने जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्य, आप उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए अपने हिसाब से। बाकी हमारा प्रयास होता है कि हम आपके सामने अच्छे से ही जो भी आपको सोर्स है वो प्रस्तुत करें, जो हमने किताब से ही कंटेंट लिया है। तो बस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिए और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम आपके लिए हो सकता है। आपको बहुत सारे जो सवाल होंगे वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बस यही है।